तो आज हम संख्यांकन की भारतीय पद्धति के बारे में जानेंगे, यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम नंबर जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ इत्यादि, है ना। तो जब हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s और फिर लैक्स, 10 लैक्स और करोड़्स में गणना करते, तब ये सभी संख्यांकन भारतीय पद्धति में होती है। चलिए किसी बड़ी संख्या को संख्यांकन की भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स न्यूमरेशन के द्वारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा नंबर है, डरिए नहीं। चलिए सबसे पहले नंबर, हर एक नंबर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। राइट से चालू करते हैं। तो सबसे राइट में होगा वंस प्लेस और राइट से लेफ्ट जाएंगे, उसके पास वाला नंबर होगा टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड्स प्लेस, फिर 10,000s, फिर लाख, फिर 10 लैक्स, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़ प्लेस। तो जब हम इस तरीके से आसानी से लिख देते हैं, वंस प्लेस को ओ, टेंस प्लेस को टी, हंड्रेड्स प्लेस को एच, ऐसा करते हुए राइट से लेफ्ट करके, हमेशा राइट से लेफ्ट जाइए बच्चों, है ना। तो हमको ये दिखाई देगा ये नंबर क्या होगा। अब जब इसको पढ़ेंगे, एक बार आपने लिख दिया, पढ़ते समय फिर आप सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर पे जाइए, तो आपको दिखाई दे रहा है 3 10 करोड़ और 8 करोड़। तो ये कितना हो गया टोटल मिला के करोड़? 3 10 करोड़ माने 30 एंड 8 करोड़ हो गया 8, तो 38 करोड़ हो गया। फिर 2 10 लैक्स हो गया 20 लाख और लाख वो के नीचे है 4, तो 2 10 लाख हुआ 20 और लाख के नीचे 4, तो 24 लाख हो गया टोटल, है ना। और 0 10,000 और 5,000, तो ये मिला के हो गया 5,000 और 7 हंड्रेड्स, 6 टेंस यानी 60 एंड 5, तो इसको पढ़ेंगे 38 करोड़ 24 लाख 5,765। तो याद रखिए, जब आप नंबर को पढ़ रहे हैं तो, और अगर उसमें सब प्लेसेस वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो आप सबसे लेफ्ट से चालू करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप पूरे करोड़ के ग्रुप को लेके उसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे, जैसे कि 3 10 करोड़ यानी 30 प्लस 8 करोड़ 38 करोड़, तो 38 करोड़ हुआ। फिर आप लैक्स पे जाएंगे, 2 10 लाख यानी 20 लाख, तो 24 लाख। तो ऐसे करके आप लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, है ना। और उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखते समय आप राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको मालूम रहे कि हर नंबर करेक्ट प्लेस वैल्यू पे आया है। पर बहुत बड़ा नंबर पढ़ना तो बहुत लंबा काम हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगा लेते, ताकि हमको जल्दी से प्लेस वैल्यू भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े, जल्दी से हम कोई भी नंबर पढ़ पाए। और कॉमा लगता है 1000 पे, लाख पे और करोड़ पे। याद रखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा लगता है थाउजेंड्स पे, लैक्स पे और करोड़ पे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर दे रखा है, तो इसमें आप देखेंगे वंस, टेंस और हंड्रेड प्लेस एक यूनिट पीरियड करता है, तो वहाँ पे उनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगता, ठीक उनको ख़त्म होने के बाद एक कॉमा लगता है, यानी थाउजेंड्स प्लेस पे पहला कॉमा लगता है। तो अगर हमको ये नंबर दिखाई दे तो हम तुरंत पढ़ लेंगे 5000, क्योंकि 5 के पहला कॉमा 5 के बाद है, तो 5348, है ना, क्योंकि 8 वंस प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है और 3 हंड्रेड्स प्लेस पे है और 5000 प्लेस पे है। तो पहला कॉमा थाउजेंड्स प्लेस पे लगता है ना, 1000 प्लेस के बाद, यानी राइट साइड में। तो ये हुआ 5348। एक और एग्जांपल लेते हैं, थाउजेंड्स कॉमा के बाद अगला कॉमा लगता है लैक्स प्लेस के बाद, यानी लैक्स प्लेस के राइट में, उसको लैक्स प्लेस को मार्क करने के लिए। जैसे ये एग्जांपल हुआ तो उसको तुरंत पढ़ना हुआ, तो हम लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे। अच्छा, 2 कॉमा है, तो 8,45,000, देखिए 4 10,000 एंड 5,000, 45,780, ठीक है ना। तो पहला कॉमा थाउजेंड्स प्लेस के बाद, तो वो हो गया 45,000। दूसरा कॉमा लैक्स प्लेस के बाद होता है, यहाँ पे सिर्फ 10 लाख है नहीं, सिर्फ 8 ही है, तो 8,45,780। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला कॉमा करोड़ के बाद लगता है, तो अगर इसको जल्दी से पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा 5 करोड़ 23 lakhs 18,050, है ना।
5 करोड़, कॉमा है 23 लाख, 2 टेंस एंड 3 लाख, 23 लैक्स, 18,000 एंड 50, बिकॉज यहाँ पे 100 प्लेस 0 है ना। याद रखिए जो 0 है वो काउंट नहीं होता है ना। 0 टाइम्स 100 इज 0। ये एग्जाम्पल का आंसर हुआ 5 करोड़ 23 लाख 18,000 एंड 50। तो ये हुआ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए बच्चों, आप भी खूब नंबर की प्रैक्टिस करिए, ठीक से कॉमा लगाइए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।